सो दोस्तों अगर आपका इंडिया पोस्ट बैंक में अगर आपका अकाउंट है, अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इस तरीके से ब्लॉक हो चुका है, इस तरीके से फ्रीज हो चुका है, इस तरीके से फ्रोजन हो चुका है, तो हम आपको बताने वाले कि दोस्तों अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को आप इसको कैसे अनब्लॉक कराएंगे, कैसे आप इसको अनफ्रीज कराएंगे, कैसे दोस्तों आप इसको मतलब सही कैसे आप इसको सही करवा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो कि दोस्तों उनका अकाउंट यहाँ पे आईपी बैंक में है और उनका जो बैंक अकाउंट है इस तरीके से ब्लॉक हो चुका है, इस तरीके से फ्रीज हो चुका है, लेकिन अपने बैंक अकाउंट को ब्लॉक नहीं करवा पा रहे हैं, अनब्लॉक नहीं करवा पा रहे हैं, अनफ्रीज नहीं करवा पा रहे हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों अपने बैंक अकाउंट को किस तरीके से आप अनब्लॉक करेंगे, किस तरीके से आप इसको अनफ्रीज करेंगे। तो दोस्तों हम आपको सब कुछ यहाँ पे A to Z यहाँ पे दोस्तों लाइव करके बताने वाले, लाइव करके दिखाने वाले कि दोस्तों इस तरीके से आप अपने यहाँ पे इंडिया पोस्ट बैंक को आप इस तरीके से अनब्लॉक करवा सकते हैं, इस तरीके से आप इसको अनफ्रीज करवा सकते हैं। अनफ्रीज करवाने का प्रोसेस क्या होता है तो दोस्तों हम आपको सब कुछ यहाँ पे लाइव करके बताने वाले, लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों अगर आपका इंडिया पोस्ट बैंक में अगर आपका अकाउंट है एंड दोस्तों अगर अपने इंडिया पोस्ट बैंक के थ्रू अगर आप कहीं पे पैसा भेज रहे हैं, इस तरीके से QR कोड स्कैन करके मोबाइल नंबर डाल करके कहीं पे अगर आप पैसा भेज रहे हैं, अगर आपका इस तरीके से पेमेंट फील्ड यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे नीचे लिखेगा इंडिया, योर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पे ब्लॉक एंड फ्रोजन इस तरीके से दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि दोस्तों आपका जो IPP बैंक है, आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। इसका मतलब है कि दोस्तों आपको जो अकाउंट है IPP बैंक वाले ब्लॉक कर दिए हैं, फ्रीज कर दिए हैं। तब दोस्तों आपका अकाउंट इस तरीके से ब्लॉक हो जा रहा है, इस तरीके से फ्रीज हो जा रहा है, बार बार पेमेंट कर रहे हैं फिर भी इस तरीके से आपका प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका सोल्यूशंस क्या है दोस्तों, आप इसको अनफ्रीज कैसे करेंगे दोस्तों, इसको आप अनब्लॉक कैसे करेंगे, अनब्लॉक करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे दोस्तों अगर आप यहाँ पे दोस्तों IPP बैंक का यूज़ कर रहे हैं, अगर दोस्तों अपने IPP बैंक का यूज़ करके अगर आप कहीं पे दोस्तों किसी गेमिंग एप्लीकेशन में, जैसे दोस्तों यहाँ पे साइबर क्राइम का कोई गेमिंग एप्लीकेशन होता है, बहुत सारे ऐसे गेमिंग एप्लीकेशन होते हैं, अगर आप किसी गेमिंग एप्लीकेशन में पैसा अगर आप डिपॉजिट किए हैं, मतलब पैसा अगर आप उसमें ऐड किए हैं, पैसा उसमें डाले हैं, या दोस्तों आप पैसा किसी के पास भेजे हैं, तो दोस्तों इस केस में आपका क्या होगा, आपका जो अकाउंट है फ्रीज हो जाएगा, आपका जो अकाउंट है ब्लॉक हो जाएगा। या दोस्तों आप किसी गेमिंग एप्लीकेशन के थ्रू पैसा विड्रॉ किए हैं, अपने इस अकाउंट में विड्रॉ किए, इस अकाउंट में पैसा आप भेजे हैं, तभी दोस्तों आपका जो अकाउंट है इस तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप किसी गेमिंग एप्लीकेशन के थ्रू पैसा अगर आप लेते हैं, या दोस्तों किसी गेमिंग एप्लीकेशन में पैसा अगर आप डालते हैं, इस केस में क्या होगा दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आपको जो अकाउंट है ब्लॉक हो जाएगा, आपको जो अकाउंट है फ्रीज हो जाएगा। इस केस में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से मेरा अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, इस तरीके से फ्रीज हो चुका है। या दोस्तों अगर आप गलत एक्टिविटी करते हैं, अगर आपके अकाउंट में गलती से कोई मतलब गलत एक्टिविटी के थ्रू पैसा आ जाता है, इस केस में भी दोस्तों यहाँ पे आपका जो अकाउंट है ब्लॉक हो जाएगा, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और दोस्तों बहुत केस में ऐसा भी होता है, मतलब कोई भी आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी आप एक्टिविटी नहीं किए हैं, किसी भी गेमिंग एप्लीकेशन के थ्रू पैसा अपने अकाउंट में आप नहीं लिए हैं, फिर भी आपका जो अकाउंट है ब्लॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। इस केस में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर फिर भी दोस्तों आपका जो अकाउंट है यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको 24 से 48 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। 24 से 48 घंटे के अंदर दोस्तों आपको जो अकाउंट है अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप गलत एक्टिविटी किए हैं तो आप इसको कैसे अनफ्रीज करवा पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपका IPP बैंक में अकाउंट है, या दोस्तों अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी ब्रांच पे जाना पड़ेगा, अपने बैंक पे आपको जाना पड़ेगा। जब दोस्तों आप अपने बैंक पे जाएंगे, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म को आपको वहां पे फिल करना पड़ेगा। बैंक वाले आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म पे आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा कि हम कहां से पैसा किसके पास भेजे हैं, आपको प्रॉपर फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको अपने बैंक पे सबमिट करना पड़ेगा। अपने बैंक पे जैसे आप सबमिट करेंगे, उसके बाद 24 से 48 घंटे के अंदर दोस्तों आपका जो अकाउंट है अनब्लॉक हो जाएगा, आपका जो अकाउंट है दोस्तों अनफ्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ब्रांच पे जा करके अपने यहाँ पे दोस्तों अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। ये हम अदर बैंक का बात किए। अगर दोस्तों आपका अकाउंट यहाँ पे IPP बैंक में है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप कस्टमर केयर के थ्रू बात कर सकते हैं। तो कस्टमर केयर के थ्रू आप कैसे बात करेंगे, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डायलर पैड को ओपन करना पड़ेगा। इस तरीके से डायलर पैड को ओपन करेंगे एंड आपको यहाँ पे 155299 एक नंबर आपको डायल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा इस नंबर पे। इस तरीके से हम कॉल करेंगे इस नंबर पे। अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने के लिए 1 दबाएं। धोखाधड़ी या अनधिकृत लेनदेन की शिकायत करने के लिए 2 दबाएं। शिकायत दर्ज करने के लिए 3 दबाएं। अपने इंडिया कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपकी कॉल हमारे प्रतिनिधि को स्थानांतरित कर रहे हैं। नमस्कार, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका स्वागत है। मैं निकेत आपके किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? जी सर, अगर यहाँ पे इंडिया पोस्ट बैंक में अकाउंट है, अगर ब्लॉक हो गया है तो उसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं, फ्रीज हो चुका है तो अनफ्रीज कैसे कर सकते हैं?
फ्रीज दिखा रहा है। जी सर। निश्चित रजिस्ट्रेशन आपकी पूरी सेवा देखी जाएगी। सर निश्चित पहले का आपका नाम जान सकते हैं? एक मिनट सर मेरा अकाउंट फ्रीज नहीं दिखा रहा है, बट सर एक केस ऐसा हुआ, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं सर, क्या सोल्यूशन हो सकता है? यहाँ से सर डिटेल चेक की जाएगी, उसके बाद ही बता पाएंगे, ऐसा नहीं बता सकते। नो सर, जैसे कि मेरा अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है। हेलो, तो आप जानकारी क्या लेना चाह रहे हैं? यही सर, अगर रियर केस में हो जाता है तो क्या कर सकते हैं सर? वो तो सर डिटेल्स चेक करने के बाद ही हम चेक कर पाएंगे क्या कारण फ्रीज किया है, क्यों फ्रीज किया है, उसके बाद ही हम ऐसे नहीं बता सकते आपको। अच्छा सर, ऐसे नहीं बता सकते हैं। जी, वो तो जी डिटेल चेक करने के बाद ही पता चलेगा अकाउंट पर क्या जी इशू आ रहा। जी सर जी। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं, हम कस्टमर केयर के थ्रू बात किए हैं और कस्टमर केयर वाले यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम आपकी पूरे डिटेल को चेक करेंगे, उसके बाद में बताएंगे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे कस्टमर केयर वालों को बताना पड़ेगा। तो कस्टमर केयर वाले क्या करेंगे दोस्तों, आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर देंगे। तो मेरा अकाउंट यहाँ पे फ्रीज नहीं हुआ है, ब्लॉक नहीं हुआ है, इसलिए दोस्तों हम आपको बता नहीं सकते, इसलिए हम कस्टमर केयर के थ्रू बता नहीं सकते हैं कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है, बुला चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आपका अकाउंट आईपी बैंक में है, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, तो इस तरीके से कस्टमर केयर के थ्रू आप बात करके क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं, अपने अकाउंट को अनब्लॉक करवा सकते हैं दोस्तों। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, तो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।